श्रीनिवासं श्रितपारिजातं विश्वस्मै नमः श्री श्रीनिवासं। तो दोस्तों स्वागत है को नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सबको लेके जा रहा हूँ तिरुपति, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ और हमें भगवान जी ने बुला लिया अपने दर्शन के लिए। तो पिछले 2 या 3 साल से हम लोग वेटिंग लिस्ट में थे कि हम कब जाएंगे। तो अभी टाइम आ चुका है जाने का। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी। तो सबसे पहले मैं आपको तिरुपति बालाजी की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो कहानी मेरे को भी नहीं पता थी, पर मैंने सोचा कहानी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी शुरू होती है जब श्री कृष्ण अवतार के बाद श्री विष्णु वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। जब बहुत से साधु संत मिलके अपने गुरु कश्यप के मार्गदर्शन में एक यज्ञ की आयोजना करते हैं, तब उधर बहुत से साधु संतों को प्रश्न आता है कि हमारा यज्ञ स्वीकारेगा कौन। उसी समय वहाँ पर नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि कहते हैं कि त्रिदेव से उत्तम कोई नहीं। फिर सभी साधु संत मिलके ऋषि भृगु को ये काम देते हैं कि आप देखोगे कि त्रिदेव में सबसे उत्तम कौन है और कौन हमारा यज्ञ स्वीकारेगा। सबसे पहले ऋषि भृगु ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, जहाँ से वह निराश लौटते हैं। उसके बाद वह कैलाश व भोलेनाथ के पास जाते हैं और उधर से भी निराश होकर लौटते हैं। फिर आखिर में ऋषि भृगु वैकुंठ धाम जाते हैं शिव से मिलने, पर विष्णु और माता लक्ष्मी आराम कर रहे होते हैं। इसे देख ऋषि भृगु को गुस्सा आ जाता है और वह श्री विष्णु की छाती पर लात मार देते हैं, जिससे श्री विष्णु को एहसास होता है कि ऋषि भृगु बहुत क्रोधित हैं। फिर वह ऋषि भृगु के बड़ी निर्मलता से, बड़े प्रेम भाव से पैर धोते हैं। फिर वह उनके पैर में एक चूंटी काटते हैं, जिससे ऋषि भृगु का गुस्सा शांत हो। ऋषि भृगु को अपनी गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि परमात्मा आप ही हमारा यज्ञ स्वीकार कीजिएगा। ऋषि भृगु के लौटने के बाद श्री विष्णु देखते हैं कि माता लक्ष्मी बहुत ही गुस्से में हैं और बहुत ही नाराज़ बैठी हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि आपने मेरी बेइज्जती की है, आपके हृदय दिल में मेरा वास है और ऋषि भृगु ने आपके दिल पे लात मारी है, इससे मेरा अपमान हुआ है। क्रोध में आकर माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम छोड़ पृथ्वी पे आके निवास करने लगती है। श्री विष्णु बहुत उदास हो जाते हैं और वह भी पृथ्वी लोक चले आते हैं। तो दोस्तों अभी हम एपी टूरिज्म के ऑफिस पहुंच चुके हैं और हमारी बस लेट है। इनिशियल टाइम था 9 o'clock, पर अभी है 11:30। अब 2 घंटे हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। फिर विष्णु जी धरती पे आकर एक चींटी के घर में बिना पानी बिना खाने तपस्या करने लगते हैं। इसके बाद शिव जी और ब्रह्मदेव श्री विष्णु की यह हालत देख के वह भी पृथ्वी पे आ जाते हैं, गाय और बछड़े का रूप ले लेते हैं। फिर नारद मुनि माता लक्ष्मी से कहते हैं कि यह गाय और बछड़ा राजा चोल को दे दीजिए दान के रूप में। कुछ दिनों बाद देखा गाय और बछड़ा दूध नहीं दे रहे, जिसे देख सबको लगा कि दूध की चोरी हो रही है और बहुत से लोगों पे आरोप लगे। फिर बहुत से लोग गाय और बछड़े पे निगरानी रखते हैं। तब पता चलता है कि गाय अपना सारा दूध एक चींटी के घर पे बहा देती है। फिर उन्होंने गुस्से में आके गाय को कुल्हाड़ी से वार किया, पर उसी समय श्री विष्णु गाय को बचाने के लिए खुद बाहर आ गए और श्री विष्णु को कुल्हाड़ी से लग गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका अहंकार भी टूट गया और उसने श्री विष्णु से माफी मांगी। श्री विष्णु को चोट आई और उनके थोड़े से बाल उस जगह से निकल गए। राजकुमारी ने अपने बाल काट विष्णु को दिए। श्री विष्णु लीला देवी से अति प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि जो भी
भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो तुम्हें अपने बाल दान करके जाएगा। श्री विष्णु राजा से खुश होकर उसे वरदान देते हैं कि तुम अगले जन्म में अक्षर राज के जन्म लोगे। वह सत्य हुआ। अक्षर राज और उनकी रानी एक बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं एक वारिस की खोज में। तो उन्हें यह बताया जाता है कि उन्हें एक जगह पे खुदाई करने को कहा जाता है और वहाँ से एक स्वर्ण कमल में एक लड़की निकलती है और अक्षराज उसे अपनी पुत्री के तौर पे स्वीकारते हैं और उसका नाम माता पद्मावती रखते हैं। पर अक्षराज को यह पता नहीं होता है कि बुकिंग के बारे में बताऊं तो बस हमारी मैक्सिमम फुल है। आगे 2-3 जगह से 2-3 कस्टमर आएंगे, कस्टमर बोलते हैं, पता है कुछ तो लोग आएंगे और पैसेंजर आएंगे, फिर हम डायरेक्ट तिरुपति उतरेंगे। आगे की स्टोरी मेरे को भी नहीं पता, जैसे जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उससे हमें बहुत अच्छी रीच मिलती है, हमारा भी बहुत फ़ायदा होता है। मिलते हैं अगले स्टॉप पे यार कल सुबह। कल तो हो ही चुकी है फाइनली। तो गाइस अभी हम टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, हम सोते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में या फिर मिलते हैं सीधा तिरुपति में। नींद तो आएगी नहीं गाइस, आगे बैठे एक अलग ही एक्साइटमेंट है। मेरा को पैसेंजर एज यूजुअल मेरा भ्राताश्री, ये तो पूरे मज़े ले रहा है रोड देखने के। तो दोस्तों कल सुबह मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों ये है हमारा रूम जो हमें इधर दिया गया है। एंट्री होते ही सबसे पहले है बेड, टीवी और इधर डोर के पीछे है हमारा वॉशरूम, वॉश बेसिन और वॉशरूम है उधर। और एवरेज है, एसी ओसी चलता नहीं, टीवी भी चलता नहीं, चलता है पर और कुछ आता नहीं। खिड़की से क्या ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं, घर ही घर दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं दिख रहे। मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, एकदम इंडियन टायर कुर्ता पजामा में। दोस्तों मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ, पीला कुर्ता पजामा है, देख लो गाइस। और पीछे जाता हूँ और पीछे ऐसा कुछ है, टीटी और थू पेट अंदर खींचते हुए ऐसे कुछ लग रहे हैं हम। तो आप कभी भी ऐसे ट्रिप में आओ तो पानी ज़रूर पीना, क्योंकि खाना चाहे कम खाओ पर पानी ज़्यादा पीना, पानी पीना अच्छा होता है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 आई गेस, और अभी हम निकलते हैं होटल से
अंदर। बाय। तो अभी हम पद्मावती टेम्पल की तरफ चल पड़े हैं। दोस्तों अभी हम पद्मावती टेम्पल पहुंचने वाले हैं और फ़ोन अभी अपने अंदर रख रहे हैं। आपको दर्शन के बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय। दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं पद्मावती टेम्पल के और टाइम हो रहा है अराउंड 6:15 और अभी हम आगे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। पर दर्शन अच्छे हुए। 100 रुपीज़ हमारी टिकट थी पर हेड, एंट्री टिकट। संडे था तो थोड़ा रश भी था, धक्का मुक्की भी हो रही थी। और ये रही टिकट। चलो आप तो दोस्तों इधर हमने खाना खाया। ये APTDC का ही रेस्टोरेंट है। Two 2,000 years later. तो दोस्तों फाइनली दर्शन हो चुके हैं और दर्शन के बारे में कहूँ तो क्या बढ़िया दर्शन हुए। वाह, मतलब अभी आंख बंद भी करूँ तो भगवान की मतलब वो मूर्ति सामने आ रही है, लेकिन दर्शन से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था।
तुम मानोगे नहीं, इतना स्ट्रगल था ना। बहुत बड़ा टेम्पल है, इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट भी है, पर मिसमैनेजमेंट तो टॉप थी। क्योंकि जो दर्शन से पहले जितना स्ट्रगल किया, जितना धक्का मुक्का, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया है, मन एकदम खुश हो गया। तो अभी मैं हूँ जहाँ लंच खा रहा हूँ। चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। होता है कि पद्मावती अपने पिछले जन्म में वेदावती नामक एक देवी होती है और वेदावती का सपना होता है श्री विष्णु से शादी करने का। तो पृथ्वी पे श्री विष्णु श्रीनिवास के अवतार में वाकुला देवी के साथ रह रहे। फिर एक दिन जब श्रीनिवास जंगल में शिकार करने जाते हैं तो उन्हें मदद की आवाज सुनाई देती है। तब वह देखते हैं पद्मावती देवी को। वह पद्मावती देवी को हाथी से बचाते हैं और फिर दोनों को प्रेम हो जाता है। वेंकटेश्वरा अपनी माता जी वाकुला देवी से कहते हैं अक्षराज से बातचीत करने के लिए, और फिर वाकुला देवी राजा के पास जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है और राजा भी मान जाते हैं विवाह के लिए। विशाल विवाह की शुरुआत होती है, लेकिन वह धन के देवता कुबेर से उधार लेते हैं अपनी शादी के लिए। शादी में ब्रह्मा, शिवा और बहुत से भगवान शामिल हुए और शादी बहुत अच्छे से हुई। जब माता लक्ष्मी को पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। फिर जब माता लक्ष्मी गुस्से से वेंकटेश्वरा को देखती है तो श्री वेंकटेश्वरा पत्थर बन जाते हैं। ब्रह्मदेव और शिव जी लक्ष्मी माता को शांत करते हैं और फिर माता लक्ष्मी कहती है कि मेरा निवास श्री विष्णु के हृदय में हमेशा से रहेगा। माता पद्मावती तिरुनचूर में विराजती हैं और इस पूरे टूर का हमें प्राइस आया है अराउंड 2760 रुपीस प्लस एडिशन 100 रुपीस लगे हमारे पद्मावती टेम्पल में, और एक्स्ट्रा लड्डूस के भी पैसे लगे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो की एंड में। कैसी लगी आपको छोटी सी वीडियो और कैसी लगी आपको तिरुपति बालाजी की स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।